हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने रीजनिंग शुरू कर रखा है जिसमें एक आकृतियों को गिनने की बातें चल रही थी, जिसमें हमने त्रिभुज की आकृति गिनने के बारे में बताया था। आज वर्ग की गणना करेंगे। वर्ग की गणना की जाएगी, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। ये वाव दो तरह के होते हैं, एक समान के आधार पे और असामान के आधार के आधार। समान क्या है बाबू? जैसे कहा जाए इस प्रकार, समान विभाजन कैसे ऐसे दिख रहा है, देखिए 1 2, इधर भी 2। असमान क्या कह रहा है? ऐसे ही आ गया, ये हो गया और ये विभाजन ये हो गया। 1 2 3, ये 2 दिया, यहाँ 2, यहाँ 3 कॉलम है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 2, इधर भी 1 2, ये बस समान हो गया। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समान के लिए व्याख्या करते हैं। समान में कितने दस बन सकते हैं? समान के आधार पर जिसे देखा जाए, ये दिया हुआ है, ऐसे आ गया। एक प्रश्न इस तरह दिया हुआ है, ये है। एक प्रश्न इस तरह दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 3। मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4, ये हो गया। अब कुल कितने वर्ग होंगे इसे तो आसान से लगाया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ दो तरीके से लगाया जा सकता है, दो तरीके लगेंगे इसे। ये देखिए, लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और उसके बाद एक एक कम करेंगे, एक कम करेंगे फिर इसमें कम करेंगे, ये 1 हो जाएगा। और कितना हो गया बाबू? ये 5। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड कहता है कि इनका स्क्वायर कर दो प्लस इनका स्क्वायर कर दो, 1 + 4 = 8। इस प्रकार से हम वर्गों को दो मेथड से लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, अब ये इक्वल है तो हमको इक्वल का वर्ग नहीं करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसका 1 होगा, इसका 4 होगा, इसका 9, कितना हो जाएगा? 14। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इक्वल है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा। सबको सम कर लेंगे, 10 14, ये 30 हो जाएगा आंसर। अब आ जाइए असमान के आधार पर देखा जाए। यहाँ असमान के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों देखें, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये है और ये है। 1 2 3, ये है 2। कुछ नहीं करना है, जैसे फर्स्ट मेथड है ना, उसी मेथड का इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखें, यहाँ 3 × 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। हमने कहा इसमें से कम कर दीजिए, इसका एक कम कर दीजिए, आइए 2 हो जाएगा। अब कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब इसको काउंट कर देंगे, यहाँ कितने बनेंगे? इसमें 8 बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ देख लें, इस तरह का सवाल आया, 1 2 3, 1 2, 1 2 3 4, ये 3 है, ये 2 है, 3 है। असमान है तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12 हो गया,
कम 3 का 2 में करेंगे 6 हो गया, 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो गया। अब इनको सम कर लेंगे तो कितना हो जाए 8, 8 20 हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, इसे देखा जाए ये तो अब आपके पास प्रश्न बहुत सारे आ जाएंगे जिससे इस तरह के सवाल बनेंगे। ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे बना हुआ हो, एक प्रश्न ऐसे बन जाए, यहाँ से ऐसे बना हुआ है, यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 इक्वल है, ये समझ में आया। जब इक्वल होगा इसका मतलब कि हमें पता है कि इक्वल होने का मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 + 4 = 5 हो गया। और इस वाले में 5 होगा, इसमें भी 5 होगा। अच्छा 2 है तो हम क्या करेंगे 5 × 2 डायरेक्ट आंसर आएगा। यही सीरीज हम यहाँ फॉलो करेंगे। 1 1 2 3 4 अर्थात 5 × 4 20 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न दिया हुआ हो, यहाँ बना हुआ है इस टाइप में, ऐसे किया हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना है, यहाँ बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 हो गया, ये 2 3 हो गया। इनका 4 × 3 करेंगे 12 आएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 हो गया। ये टोटल कितना हो गया कि ये 20 हो गया। इसके अलावा देखें बाबू, अभी हमें पता है ये 4 होंगे, 5 1 2 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा 5 टाइम ये 15 हो गया। इसमें 15 प्लस कर देंगे तो टोटल 35 होगा। यह आंसर हो गया। इस प्रकार से और सारे प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न इस प्रकार है, ऐसे बना हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये आ गया, इसको ऐसे मिला दीजिए। एक यहाँ ऐसे बना हुआ है, ये है, ये है, तो आगे बढ़ाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये बना हुआ है। काउंट कीजिए कितना बनेगा इसमें, देखा जाए भाई ये 5 होगा, ये 5 होगा, या 5 × 2 हो जाएगा अर्थात 10 होगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये दोनों कॉमन है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 9 आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये 1 2 3 अर्थात ये 5 × 3 15 हो गया। कॉमन एक, ये कॉमन है, एक कॉमन, 2 कॉमन, तो 2 माइनस कर देंगे, ये 33 हो गया। एक प्रश्न और देखा जाए, ऐसे बना हुआ है, ये है, ये है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है,
मेरे प्यारे बच्चों काउंट करें इसमें कितना होगा 1 2 3 4 ये 2 हो गया तो 2 इंटू 4 8 हो गया 1 इंटू 3 3 हो गया 11 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ से 1 2 1 2 3 4 और 4 1 सेकेंड 5 प्लस 5 कर देंगे प्लस 5 ये हो जाएगा 16। इस प्रकार से हमने आपको इस रीजनिंग सीरीज में वर्ड की गणना बताया। अब आने वाले कल में नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहेगा वह आयत के बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।